जय माँ कामाख्या, जय माँ भवानी। कैसे भक्तों, आप सभी भक्तों को माँ कामाख्या ज्योतिष यूट्यूब चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, पूरी लाइफ में, जिंदगी में कभी भी किसी का इच्छा न पूरी हुई है, न होगा, न कभी हुआ था। मैं आज भावनाओं के बारे में, इंसान के इच्छाओं के बारे में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जिंदगी में कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयास कर ले, एड़ी चोटी का दम लगा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन सभी इच्छाएं इंसानों की पूरी नहीं होती हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। लोग सोचता कुछ है, होता कुछ है। कभी आपने ये अंदाजा लगाया है कि जो मैं सोचता हूं वह नहीं होता है? वास्तविक में कभी भी सोचा हुआ बात नहीं होता है। हम सोचते हैं कुछ, हो जाता है कुछ, करते हैं कुछ, हो जाता है कुछ। यह क्या है? यह क्या है? यह एक प्राकृतिक का देन है, ईश्वरी देन है। हम काफी मेहनत करते हैं, बड़ी मशक्कत के बाद हमारे माँ बाप पढ़ाई के लिए अपनी जमीन बेचकर, गहना बेचकर, कपड़े बेचकर हमें पढ़ा देता है। उसके बाद भी हमें कामयाबी नहीं मिलती है। हम जस के तस रहते हैं। उसका दो कारण है। या तो हमने मेहनत नहीं किया है, पृथक परिश्रम नहीं किया है, इसलिए कामयाब नहीं हुए, या अगर हम परिश्रम किए उसके बाद भी सफलता नहीं मिली तो उसका कारण है कि हमारा किस्मत जो है वह साथ नहीं दे रहा है। उन बातों को ढूंढना चाहिए, उन बातों को खंगालना चाहिए कि आखिर फॉल्ट कहां से है। इतना मेहनत के बावजूद भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है, मैं कामयाब नहीं हो रहा हूं, इसका क्या कारण है? उस फॉल्ट को ढूंढना चाहिए। मुझे लगता है कि समस्या का समाधान, समस्या का निदान, हल जरूर हो जाएगा। मैं बहुत बड़ी मार्केबल बात बता रहा हूं। रही इच्छाओं की बात, तो किसी को दौलत की कमी नहीं है, दौलत भोगने वाले नहीं हैं। हिंदुस्तान के अंदर इतना दौलत है उनके पास जिसका जवाब नहीं है। उनको ये नहीं मालूम कि मेरे पास कितना दौलत है, लेकिन भोगने वाला उसे कोई भी नहीं है। एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन उसे खानदान में दिया जलाने के लिए न एक बेटा है न बेटी है। यह क्या है? यह ईश्वरी देन है। दूसरा बात कि किसी को 5 बेटा है, किसी को 5 लड़का है, लेकिन वह लड़का भूखा है, उसे दूध नहीं मिलता है, उसे खाने के लिए आफत है। किसी को है तो उसको भोगने वाला नहीं है। मित्रों, ये आपकी और हमारी हाथ की बस की बात नहीं है। इसमें हम आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम गरीब हैं, सुखी हैं, हमें खर्च भी कम होगा। और जैसे जैसे पैसा आता जाएगा, जैसे जैसे आय बढ़ता जाएगा, स्रोत बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे खर्च का रास्ता भी ईश्वर आपको देता जाएगा और वैसे वैसे भी आपको खर्च होगा। अब सपोज लीजिए, देखिए बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े सेठ को, बड़े बड़े डॉक्टरों को, यहाँ पैसा कमाता है, वह बीमारी लेकर खुद अमेरिका जाता है, इंग्लैंड जाता है और करोड़ों रुपए खर्च करके आता है। सामने मिठाई रखा है, अच्छे अच्छे चीज रखे हैं, लेकिन बीमारी से ग्रसित होने के कारण वो भोग नहीं है, उस चीज को वह खा नहीं सकता।
ये क्या है? प्रारब्ध का भोग है, किया हुआ कर्म है। तो फिर भी मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूं कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जो ईश्वर दुख दिया है, जो ईश्वर मुझे परेशानी दिया है, वह सुख एक दिन अवश्य देगा। और अगर हम दुख नहीं करेंगे, अगर हम कष्ट नहीं करते हैं, तो मुझे सुख की अनुभूति नहीं होगी। अगर मुझे सुख भी हुआ तो मैं उसकी अनुभूति को अनुभव नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जिंदगी में दुख आना बहुत जरूरी है, बहुत ही लाजमी दुख आना बहुत जरूरी है। इसलिए इंसान को कभी भी कष्टों से नहीं घबराना चाहिए। अथक प्रयास और पृथक परिश्रम जरूर करना चाहिए। ईश्वर एक न एक दिन सफलता अवश्य देगा। इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय मां कामाख्या, जय मां भवानी।